आर्टिकल 15 और 16 सर 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकला। तारीखी नाइंसाफी के खात्मे के लिए रिजर्वेशन दिया गया। तारीखी नाइंसाफी के लिए हजारों साल के जुल्म की। आप बताइए कि हरियाणा राजस्थान में पुलिस की अख्तियारात गौरक्षक को दे दिए और उन अख्तियारात का बेजा इस्तेमाल मॉब लिंचिंग में हुआ। मजहब मैं तब्दील मजहब नहीं कर सकता, सरकार से पूछना पड़ेगा मुझे अपना मजहब बदलने के लिए। अगर अंबेडकर आज जिंदा होते तो बाबा साहब को भी कहते कि आप जाकर परमिशन लो, तब मजहब बदलना पड़ेगा आपको। ये हालात आज वक्फ की जायदादों को अक्सरियती तबके के लिए छीन कर दे दिया जाए। आप अपनी ताकत की बुनियाद पर छीनना चाह रहे हैं। हमारा जो कल्चरल नेशनलिज्म है वो कल्चरल नेशनलिज्म नहीं है बीजेपी का, वो कल्चरल नेशनलिज्म आलाजाद का हिंदुत्व का नेशनलिज्म है जो भारत के इंडियन नेशनलिज्म से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं तेरी गलियों के वतन के जहां चली है रस्म के कोई ना सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले नजर उठा के चले। सर हम जिस्म जान बचा के चले, बहुत है जुल्म दस्ते बहाना के लिए। सर हम जो चंद अहले जुरू तेरे नाम ले इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले जो लोग थे और है वो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट है। संविधान सच्चा। पॉलिटिकल लाइन आपसे जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए। Of states and minorities dated March 24, 1947 when he submitted to the subcommittee on fundamental rights set up by the Constituent Assembly, the Advisory Committee on Fundamental Rights and Minorities. I quote, sir, unfortunately for the minorities in India, Indian nationalism has developed a new doctrine which may be called the divine right of the majority to rule the minorities according to the wishes of the majority. Any claim for the sharing of power by the minority is called communalism, while the monopoly of the whole power by the majority is nationalism. Guided by such political philosophy, the majority is not prepared to allow the minorities to share the political power, nor is it willing to respect any convention made in that behalf, as is evident from the repudiation of the obligation to include representation of the minority in the cabinet, contained in the instrument of instruction issued to the governors in Government of India Act 1935. Baba Sahib said under these circumstances there is no way left but to have the rights of scheduled castes embodied in the Constitution. This is true now also. I will prove it, sir. In what Baba Sahib said 75 years ago was absolutely right. No one wants the minorities to share power. I'll give you an example, sir. In this August House 75 years ago, when Maulana Azad stood up and said that what safeguards the Muslims have before the partition, those safeguards should be given to the Muslims. That was political representation, reservation. You know what Sardar Patel instructed Mr. Abid Hussain and Begum Ezaz Rasool to censure Maulana Azad. And Maulana Azad felt claustrophobic. And Maulana Azad said that this Constituent Assembly has become a new prison for me. Maulana Azad said this in the Constituent Assembly, sir. Now what we see is that, sir, आप देख रहे हैं कि उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बनाया गया असेंबली और पार्लियामेंट की हदबंदी हुई, वो इस तरीके से उसको तरतीब दी गई कि अक्सरती तबके के लोग जीत जाएं और मुस्लिम अक़लियत के लोग कामयाब होने में बड़ी मुश्किलात पेश आए। इसीलिए 2007 में सच्चर कमेटी ने कहा था, सिफारिशात में कहा कि अब जब हदबंदी होगी तो माकूल तरीके से बनाए जाए ताकि मुसलमान पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शन जीत सके। मुझे नहीं मालूम कि अब नए सेंसस के बाद जब हदबंदी होगी तो उसकी सिफारिशात को रखा जाएगा या फिर मार्जिनलाइजेशन जो मुसलमानों का हो रहा है 75 साल से वो चलता रहेगा। सर, जब पार्लियामानी जमहूरियत की कामयाबी किस बुनियाद पर होती है? पार्लियामानी जमहूरियत की कामयाबी का पैमाना मैं आपको बताता हूं। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, ये 4 बुनियादी राइट्स है आइन में, जिसको हम सामने रखकर मैं आपको बताऊंगा कि क्या वाकई में उन कमजोर तबकात से इंसाफ हुआ। मिसाल के तौर पर आर्टिकल 15 और 16 सर 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकला। तारीखी नाइंसाफी के खात्मे के लिए रिजर्वेशन दिया गया। तारीखी नाइंसाफी के लिए हजारों साल के जुल्म की बिना पर, मगर उनको नहीं मिला जिनका मजहब इस्लाम और मुसलमान था।
जो भी उनसे भी नाइंसाफी जुल्म हुआ। दूसरी बात सर, दूसरी बात, दफा 25 में प्रोफेस कहा गया, आर्टिकल 25 टॉक्स प्रोफेस। सर आज मेरी बेटियों को गवर्नमेंट के एजुकेशन इदारों में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है, तो ये आर्टिकल 25 का प्रोफेस कहां तक कामयाब हुआ, ये अक्लमंद लोगों पर छोड़ता हूं। प्रैक्टिस सर, आर्टिकल 25 में अमल करना। कई रियासतों ने ऐसा कानून बना दिया कि आप ये नहीं खा सकते, आप वो नहीं खा सकते, कैटल स्लॉटर एक्ट का एक्ट बना दिया। आप बताइए कि हरियाणा, राजस्थान में पुलिस की अख्तियारात गौरक्षक को दे दिए और उन अख्तियारात का बेजा इस्तेमाल मॉब लिंचिंग में हुआ। किसका हुआ? एक लड़का था साबिर मलिक बंगाल का, मार के पीट कर मार दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने बीफ खाया, बाद में मालूम हुआ नहीं खाया। जुनैद और नसीर को गाटमीका के थे, उनको जिंदा जला दिया गया। सर फिर प्रोपगेट, आप ये आर्टिकल 25 का थर्ड सेक्शन प्रोपगेट, आज आप देख रहे हैं कि मुझसे पूछा जा रहा है कि 500 साल पहले तुम्हारी मस्जिद थी नहीं थी, ख्वाजा अजमेरी की दरगाह कह रहे नहीं है। अरे सर अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं, तो खाने जहां का हिस्सा मिलेगा तो मेरी हो जाएगी ये, आप बताइए। अब आप देखिए ये प्रोपगेट क्या हो रहा है। अच्छा, जो तब्दीली मजहब का कानून, तब्दीली मजहब, मैं तब्दील मजहब नहीं कर सकता, सरकार से पूछना पड़ेगा मुझे अपना मजहब बदलने के लिए। अगर अंबेडकर आज जिंदा होते तो बाबा साहब को भी कहते कि आप जाकर परमिशन लो, तब मजहब बदलना पड़ेगा आपको। ये हालात आज यहां पर पैदा हो चुकी है। सर आर्टिकल 26 देखिए, इट गिव्स रिलीजियस डिनोमिनेशन द राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजन चैरिटेबल। वजीर आजम कहते हैं कि वक्फ का ताल्लुक संविधान से नहीं है। अरे कौन पढ़ा रहा है वजीर आजम को? आर्टिकल 26 पढ़ा लीजिए, आर्टिकल 26 की बात कही गई। मकसद क्या है कि वक्फ की जायदादों को अक्सरियती तबके के लिए छीन कर दे दिया जाए। आप अपनी ताकत की बुनियाद पर छीनना चाह रहे हैं। सर दफा 29 पे आ जाइए, आर्टिकल 29, लैंग्वेज का, जबान का तहफ्फुज है। उर्दू को खत्म कर दिया गया, वो उर्दू जिसके हमारे मुजाहिदीन आजादी ने नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का, उस जबान को आप खत्म कर रहे हैं। कल्चर, आप कल्चर की बात इनसे पूछ लीजिए, वो बोलेंगे नहीं, हमारा जो कल्चरल नेशनलिज्म है वो कल्चरल नेशनलिज्म नहीं है बीजेपी का, वो कल्चरल नेशनलिज्म आलाजाद का, हिंदुत्व का नेशनलिज्म है, जो भारत के इंडियन नेशनलिज्म से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सर अब आप आ जाइए, सर आर्टिकल 30 पे आ जाइए, सर आर्टिकल 30 पे आ जाइए। सर आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज को राइट दिया गया, दिस हाउस हैज पास्ड अ लॉ इन 1981 टू गिव माइनॉरिटी AMU. This government went to the Supreme Court and said no, we'll oppose minority status. This house voice was suppressed in the Supreme Court, sir. That is why I say that the executive has argued contrary to the parliament. Sir, right to life तो उस वक्त भी था। मैं आपको मिसाल दे रहा हूं सर, दिसंबर 63 में, 63 में कश्मीर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक की चोरी हुई, तो पूरे देश में सर only 2 minutes, sir, only 2. Please wind up. Only 2 minutes, sir. Please, sir, only 2. Time is not there. Prime Minister has Sir, I'm concluding. I'm concluding. Raja Sahab, I'm concluding. Please, He has to reply. Listen to me, sir. Sir, my Shikwa Hind Bayan. Please, 1 minute. I'll conclude, sir. 2 minutes. Now, in Article 20, after that in 63, 8 lakh Muslims were pushed into East Pakistan. What has changed? Please tell me. 2013 Muzaffarnagar, 50,000 were shifted. Sir, riots happened. Nelli massacre, Hashimpura, Maliana, Mumbai 93, Ahmedabad 69, Gujarat 2002, 22, Delhi 84, Delhi. Nothing has changed, sir. Lastly, sir. Please. Lastly, sir, on judiciary, sir, on judiciary, sir, I'm concluding. On judiciary, sir, CAA is not being heard. 2 sitting chief ministers get bail, but Stan Swamy died in the prison, sir. That is why I say the institution functioning of Obviously, please conclude. And lastly, sir, just now Ravi Shankar Prasad had quoted a book. In that book, there's a Tipu Sultan also. Okay. That is sir, I'm concluding by reciting a share. On this I conclude, sir. निसार में तेरी गलियों के वतन के जहां चली है रस्म के कोई ना सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, सर हम जिस्म व जान बचा के चले, बहुत है जुल्म दस्ते बहाना के लिए,
सर हम जो चंद अहले जुरू तेरे नाम ले वाले Professor Saudar, इख्तदार की कुर्सियों पर बैठने वाले जो लोग थे और है वो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट है। संविधान सच्चा है। जय भीम आइन जिंदाबाद।